मैं भी सोचता था कि कुछ किया जाए जहाँ पे थोड़ा सा लोड हम अपने भी कंधों पे लें। और मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे पता लगा। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि क्लिंटन जो है वो एक छोटे से बच्चे को जिसको कैंसर था अपने टेबल पे कुर्सी पे बैठा के उससे बात कर रहा था। और उसने बड़ी प्यारी बात कही कि जिस ऑफिस में तुम बैठे हो इसमें मैंने दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को रिसीव किया है, किंग भी आए, क्वींस भी आए, मगर कभी अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरा गेस्ट कौन था तो मैं तुम्हारा नाम लूँगा। वो बच्चा कुछ दिनों बाद सर्वाइव नहीं कर सका, मगर वो इतना खुश था कि अपने फेवरेट प्रेसिडेंट से मिलना चाहता था, पर्सनैलिटी से मिलना चाहता था, और ये हुई। और इस वक्त ये मेक ए विश जो है दुनिया की 33 कंट्रीज़ में है, दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और तकरीबन 250,000 विशेस अभी तक दुनिया की ग्रांट कर चुके हैं। इंडिया के अंदर जो है वो तकरीबन 1000 विशेस पर ईयर ये लोग ग्रांट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आई वुड वांट टू नो, पाकिस्तान में तो अब इसकी नई नई शमूलियत है। इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में यू विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ किड्स आउट। करेक्ट। लेकिन आज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, जो सूरत हाल चल रही है, एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट इन्फ्लेशन। सबको लगता है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बहुत सारे घरानों की इस दफ़ा ईद भी मुतासर होगी कि क्या वो उसी रंगों से, उसी खुशियों से हम इसको मना पाएंगे भी या नहीं। आप क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेशंस को किस तरह सोचना चाहिए? आर दे रियली फोकस्ड ऑन पीपल, या हमारे यहाँ इस वक्त माशरा बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है प्रॉफिट मेकिंग पर? देखिए सदर, आपने बहुत अच्छा रमज़ान के हवाले से जो आज टॉपिक रखा है। पहले बात तो एक इन्फ्लेशन का जो ताल्लुक है वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे ना मेरा और ना आपका उस पर कुछ नहीं है। हुकूमत कोशिश कर रही है किसी तरह उसको कम करे और उस पर कामयाबी भी थोड़ी सी हुई है, जो कि इतनी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है। अब आ जाएँ, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि दुनिया में जब त्यौहार आते हैं, जैसे हम क्रिसमस को लेते हैं, यूरोप का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मैं खुद गया हूँ और वहाँ पे प्राइसेस को स्लैश कर देते हैं, प्राइसेस को नीचे ले आते हैं। हमारे पाकिस्तान ने पिछले कई सालों से ये ट्रेंड ऐसा चल गया है कि प्रॉफिटर्स जो होते हैं इंतज़ार करते हैं कि ये महीना आए और हम जो हैं वो किसी तरीके से, और हुकूमत तमाम कोशिशों के बावजूद इतनी हेल्पलेस नज़र आती है कि या तो वो माफिया जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि ये कर रहा है, जो स्टॉकिस्ट हैं वो पहले से उस चीज़ को मार्केट से उठा लेते हैं। आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, फिर प्राइस हाइक जो आता है वो कभी नीचे नहीं जाता। जी हाँ, फिर वो नेचुरली हमारा ये ट्रेंड यही रहा है कि एक बार प्राइसेस ऊपर चले जाएं तो फिर बहुत मुश्किल होते हैं उनको नीचे के लिए। और इसके अंदर ये है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि वो प्रॉफिट के लिए रातों रात जो है पैसा कमाने के लिए ख्याल नहीं करते। आप टीवी के ऊपर देखें, आपका दिल टूटता है कि रमज़ान के महीने में बूढ़े लोग जो हैं, और फिर थोड़ी सी एक हुकूमत की भी गलती ये है कि वो भी उन लोगों को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। औरतों की एक क्यू अलग लगा दी जाए, मर्दों की अलग, और उसके साथ वो बर्ताव नहीं किया जाए जिस तरह आपने खुद देखा होगा कि लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको धक्के दिए जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से आपकी जो है ना दिलआज़ारी होती है। यू फील सर कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट और अवाम, इसके बीच का एक खला है जो किसी तरह पुर नहीं हो पा रहा। अगर एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती भी है, फॉर एग्जांपल कि जी 10 रुपए किलो आटा दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं, जी हाँ, डिलीवर नहीं हो पाता, या शायद अगर हो भी रहा है तो मीडिया पे हम जो पिक्चर इस वक्त देख रहे हैं तो हमें महसूस होता है कि शायद ये स्टेटमेंट्स इतनी क्रेडिबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं सर, ज़कात एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लगता है अनदर इम्पोज टैक्स है। जी हाँ, हमने कहा तो है कि फर्स्ट ऑफ रमज़ान बैंक अकाउंट जितने लोगों के, तो फर्स्ट रमज़ान इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अ बैंक हॉलीडे। लेकिन लोगों की अब प्रैक्टिस यही है, या तो वो डिस्क्लेमर्स जमा करा देते हैं या फिर अपना सारा कैपिटल 3-4 दिन पहले निकाल लेते हैं अकाउंट्स में से। क्यों ये हमारा जो क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है इतना? देखिए इस तरह इसकी दो वजूहत हैं। एक वजूहत तो यह है कि जब आप कोई चीज़ इम्पोज करते हैं तो वो हर एक के लिए होनी चाहिए। अब इन्होंने इसके अंदर दो कैटेगरीज बना के एक लूप होल क्रिएट कर दिया है कि कुछ लोग इसके अंदर से मतलब जो नहीं देना चाहें वो एक तबके को उन्होंने अलग कर दिया, जो कि सबके लिए होना चाहिए था तमाम पाकिस्तान। दूसरा ये है कि जो लोग ज़कात दे रहे हैं उनका समहाउ कुछ ट्रस्ट नहीं है कि हुकूमत जो हमसे पैसे ले रही है वो उन गरीबों तक पहुंच रहा है, और वो कोशिश ये करते हैं कि अगर हम ज़कात जो है ख़ुद निकालें और अपने हाथ से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, हर फैमिली के अंदर, हर ख़ानदान में कुछ गरीब लोग भी होते हैं उनको भी मिले, क्योंकि उनके ख्याल ये होते हैं कि जो पैसे हमसे लिए जाते हैं वो उस मसरफ़ के लिए यूज़ नहीं होते और शायद मिस अप्रोप्रिएट जो हैं वो हो जाते हैं। तो देखिए पाकिस्तान का मैं देख रहा था कि शुमार उन कंट्रीज़ में होता है जो सबसे